नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज क्लिप बना रहा हूँ, क्योंकि अभी पिछले दिनों मैंने एक क्लिप डाला था कि राम त्रेता में और कृष्ण द्वापर में क्यों पैदा हुए थे। तो एक मित्र ने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया, जरा वो भी आप सुनिए। मैंने आपका एक वीडियो क्लिप देखा जिसका टाइटल था किसी प्रवचक ने इस प्रश्न पर आज तक चर्चा नहीं की, राम द्वापर में कृष्ण त्रेता में जन्म क्यों लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जन्म कलयुग में क्यों हुआ, आपका जन्म श्री राम और श्री कृष्ण के समय में क्यों नहीं हुआ। मैं इसका उत्तर चाहता हूं। मेरा नाम लालचंद्र है, मैं उत्तर प्रदेश से रायबरेली जिले का रहने वाला हूं और मैं इस प्रश्न के विषय में आपसे उत्तर की अपेक्षा करता हूं। लालचंद यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा बढ़िया आपने प्रश्न किया है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं। आपको कैसे मालूम कि उस समय प्रश्न हम लोगों का मतलब जन्म नहीं हुआ था। आपका भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, क्योंकि आत्मा की यात्रा तो अनंत होती है। कितने वर्षों से हम यात्रा कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे ये किसी को क्या पता। लेकिन जहाँ तक राम और कृष्ण की बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने उस क्लिप में भी बताया था, उनको नेतृत्व देना था, समाज को संदेश देना था। जब कोई बड़ा व्यक्ति बात करता है जो कि जिसका समाज पर प्रभाव होता है, तो उसका प्रभाव अलग होता है। और किसी छोटे मोटे आदमी, जैसे हमारे ऐसे आदमी कुछ बोला तो उसका प्रभाव शायद 2 4 6 लोगों पर हो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं तो पूरे विश्व में प्रभाव पड़ता है। राम क्या थे? राजा थे। कृष्ण क्या थे? राजा थे। इसका अर्थ क्या हुआ? उनको मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले, उनके प्रशंसक लाखों की संख्या में हो सकते हैं, और वो जो एक परिपाटी स्थापित करते हैं वो जगत के लिए संदेश होती है। त्रेता में जो राम का जो प्रादुर्भाव हुआ, वो त्रेता समाप्त होने के कुछ वर्ष पूर्व ही, मतलब द्वापर मतलब त्रेता युग जब समाप्त हो रहा था उसके कुछ साल पहले से ये घटना घटी। फिर द्वापर आया। द्वापर में भी जब समाप्त होने में करीबन 35 साल थे, तब भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण, जैसा बताते हैं, 86 साल के थे। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय को उन्होंने संदेश दिया। तो मित्र, मैं यही कहना चाहूँगा, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे भी अनेक जन्म जानता हूँ, अपने भी अनेक जन्म जानता हूँ। अपन लोगों की क्षमता नहीं कि हम क्या जान सके। हो सकता है कुछ सिद्ध पुरुषों जानते हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आम आदमी तो क्या था पहले। हालांकि आजकल तो एक ऐप भी आ गया है जो बताता है आप पहले ज़माने में क्या थे। वो सब तमाम में से नाटकबाजी चलती रहेगी लेकिन ये कहना कि आप थे ही नहीं थे, ये हम लोगों के कहने की बात नहीं है। मैं तो कहूँगा, मैं तो एक तरीके से महाभारत में भी था और शायद रामायण में भी रहा हूँ, क्या पता। अब हमने कह दिया तो आप इसको गलत सिद्ध करिए ऐसे ही प्रभु जी आप भी हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए। आप लोग ऐसे ही मनोरंजकपूर्ण और जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव, जय महाकाली। हमेशा व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। और एक और बात कहना चाहता हूँ, रात को सोने के पहले आप अपना ध्यान करें, अपने गुरु मन का जाप करें, अपने इष्ट देव का पाठ करें, उनका चालीसा पढ़ें, कुछ करें, इससे बहुत लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली। सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।